Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn how function works in Python and how to create user-defined function in Python. Let's start with this function. A function is a block of code that performs a specific task. फंक्शन क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, मींस हमने कुछ कोड लिखे होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि गिवन टास्क को परफॉर्म करता है और कोई स्पेसिफिक हमें रिजल्ट देता है जो हम लोगों ने उसको स्टेटमेंट्स के अंदर डिफाइन किया है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन. 3 तरह के फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर. फर्स्ट वन है जी बिल्ट इन फंक्शन. उसकी एग्जांपल्स हैं, प्रिंट हो गया, अपर है, कॉपी है और प्रिंसेस के साथ है. ठीक है. बिल्ट इन फंक्शन मीन्स ये ऑलरेडी बने हुए हैं फंक्शन जो कि पाइथन के अंदर हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं किसी चीज को भी डिस्प्ले कराने के लिए. फिर अपर का फंक्शन है जब भी कोई वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया स्ट्रिंग के अंदर एंड देन फिर उसको हम लोग अल्फाबेट्स को अपर केस में करना चाहते हैं तो हम लोग अपर का फंक्शन यूज करते हैं. फिर इसी तरह किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है उसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम लोग कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं एक्सेट्रा. इसी तरह मेनी अदर फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है यानी कि पहले से बने हुए हैं पाइथन के अंदर और ये हम लोग फंक्शन ऑलरेडी यूज करके देख चुके हुए हैं. फिर हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन दैट क्रिएट्स बाय यूजर टू परफॉर्म एनी टास्क. यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस यूजर मींस आप हो गए, मैं हो गए, हम भी फंक्शन एक नया बना सकते हैं और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क उससे परफॉर्म करवा सकते हैं. तो यही इस वीडियो का मेन पर्पस है. हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं. फिर थर्ड वन है एनोनिमस फंक्शन which are also called lambda functions. They are not declared with the standard def. बेसिकली डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है जो कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन जब यूज करते हैं तब ये करते हैं. लेकिन एनोनिमस फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं. तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज इन पाइथन. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं. क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन यूज def कीवर्ड. जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन पाइथन के अंदर तो ये याद रखिएगा कि हम लोग def का कीवर्ड यूज करते हैं. ये कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है और फंक्शन बनाने से पहले हमें ये लिखना पड़ता है जिससे उसको पता चलता है कि ये कोई फंक्शन बनने लगा है या क्रिएट होने लगा है. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. मैं पहले def लिखता हूँ यानी कि फंक्शन क्रिएट करने लगा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं स्पेस दूंगा, फिर माई फंक्शन, कोई फंक्शन नेम दूंगा, फिर पैरेंथेसिस दूंगा, फिर कॉलन दूंगा. इसको हम डिटेल में देख लेते हैं ये क्या चीजें हैं. डेफ कीवर्ड, डेफ दैट मेक द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन यानी कि इससे हमें पता चलता है हम कोई फंक्शन को स्टार्ट करने लगे हैं. एंड देन नेम ऑफ फंक्शन. यू कैन डिफाइन एनी नेम. यहाँ पे हम लोग जो भी फंक्शन बनाना है उसका नाम लिखते हैं तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं. फिर parenthesis डिस्क्राइब दिस इज अ फंक्शन नॉट अ वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट. जब इसके बाद हम parenthesis लिखते हैं इसका मतलब है ये फंक्शन है, ये कोई वेरिएबल हम लोग या कोई और ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर रहे हैं. देन हम लोग कॉलन लिखते हैं. कॉलन डिस्क्राइब्स बिगिनिंग ऑफ अ फंक्शन बॉडी यानी कॉलन लिखने का मतलब है इसके बाद हम लोग जो फंक्शन ये टास्क परफॉर्म करेगा वो हम लोग लिखेंगे और यहाँ से इसकी फिर बॉडी स्टार्ट होती है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. एक चीज और, जब भी इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हमें इंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा. इंटेंट मींस 4 स्पेसेस देनी पड़ेगी देन ही हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर. फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a और उसको मैं वैल्यू देता हूँ 10. ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है इसके अंदर लिख रहे हैं. फिर मैं एक लेता हूँ वेरिएबल b, उसको भी मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 20. ये भी स्टेटमेंट है. इसी तरह मैं फिर c वेरिएबल लेता हूँ और मैं कहता हूँ a प्लस b कर दो. ये भी एक स्टेटमेंट है. और देन फिर एंड में प्रिंट c करवा रहा हूँ इसके अंदर कि भाई c को प्रिंट कर दो, जो भी a और b का रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर दो. एंड देन उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं रिटर्न. रिटर्न जो है क्यों यूज करते हैं, रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन कॉल एंड सेंड डाटा बैक टू द प्रोग्राम. यानी कि यहाँ से डेफ से स्टार्ट हुआ है ग्रीन वाले से और फिर एंड जो है रिटर्न पे ये फंक्शन हम लोग क्लोज कर रहे हैं यानी कि इस फंक्शन को एंड कर रहे हैं. इस तरह ये कंप्लीट फंक्शन होगा और जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब एंड पे रिटर्न पे आ जाएगा तो वो फिर इसके अंदर जो भी टास्क परफॉर्म किया है वो प्रोग्राम को दे देगा इसका रिजल्ट. फिर नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी बॉडी फंक्शन है. बॉडी फंक्शन मीन्स जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं या जो भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं. दिस एरिया को हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम लोगों ने कोई एक नया यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है पाइथन के अंदर.
और इन द एंड बेसिकली ये फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, डिफ लिखा है, माय फंक्शन नाम दिया है और फिर प्रिंसेस कॉलन, फिर एक स्टेटमेंट दूसरी तीसरी चौथी और इन द एंड रिटर्न लिख के इसका मतलब है ये फंक्शन को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ये एंड कर रहे हैं। ये तो हम लोगों ने लिख लिया है फंक्शन। अब ये फंक्शन को रन कैसे करना है उसके लिए कॉल करवाते हैं फंक्शन को। द डेफ स्टेटमेंट ओनली क्रिएट अ फंक्शन बट डज नॉट कॉल इट। जो डेफ की स्टेटमेंट है वो बेसिकली सिर्फ फंक्शन को क्रिएट करती है लेकिन कॉल नहीं करती। फंक्शंस रन ओनली व्हेन वी कॉल इट। फंक्शन तभी रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। फंक्शन कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन। फंक्शन खुद ब खुद रन नहीं होते। उसी एग्जाम्पल को मैंने डिफाइन किया, यहाँ से फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफ लिखा है, फिर मैंने फंक्शन नेम मैंने बताया था कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं इसको कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कैलकुलेट लिखता हूँ, फिर पेरेंथेसिस देता हूँ, कॉलन देता हूँ, कॉलन के बाद फिर ये मैं इसकी बॉडी फंक्शन स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर इस तरह एक स्टेटमेंट देता हूँ, दूसरी तीसरी चौथी, और उसके बाद मैं इसको फिर रिटर्न करके इस फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया। बट ये अगर हम लोग प्रोग्राम में रन करेंगे तो ये उसकी कोई आउटपुट नहीं देगा। तो जब भी आउटपुट लेनी है यानी इस फंक्शन को रन करवाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मुझे इस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। मीन्स कॉलिंग अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन नेम। जब भी आप लोगों ने फंक्शन को कॉल करना है तो उस फंक्शन का नाम जो भी यहाँ पे दिया होगा फंक्शन का नाम वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने कैल्क लिखा है, कैलकुलेट करवाना चाह रहा था, मैंने कैल्क लिखा है, फिर मुझे पेरेंथेसिस देने पड़ेंगे। जब मैं ये लिख के इंटर करूंगा तो फिर वो इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो हमें रिटर्न में ये वैल्यू 30 आंसर दे देगा। इस तरह हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले एंड देन फिर उसके बाद उसको कॉल करते हैं उसी के नेम से, यानी फंक्शन के नेम से, और पेरेंथेसिस देंगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब कॉल करेंगे तो जो भी हम लोगों ने टास्क उसके अंदर परफॉर्म करवाया है वो हमें उसका रिजल्ट दे देगा। और जब भी फंक्शन को कॉल करवाएंगे, याद रखें जो भी फंक्शन पहले डिफाइन हुआ होगा तो फिर ही उसको कॉल करवा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने फिर DEF लिखा है, यानी फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं एक नाम जो दिया है फंक्शन का वो लर्न दिया है, उसके बाद फिर मैं प्रिंसेस लिखता हूँ, कॉलन लिखता हूँ और उसके बाद फिर बॉडी फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, यानी कि जो मैंने से काम करवाना है फंक्शन से मैं इसके अंदर सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ और लर्न लिख रहा हूँ। फिर इस तरह मैं दूसरी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ, फिर पाइथन लिख रहा हूँ और उसके बाद रिटर्न लिख रहा हूँ। रिटर्न मीन इस फंक्शन को बेसिकली क्लोज कर रहा हूँ। एंड देन फिर मैंने जब इसको कॉल करवाना है तो फिर मैं लर्न लिखता हूँ एंड प्रिंसेस देता हूँ, कॉलिंग अ फंक्शन यूजिंग फंक्शन नेम, यानी कि जो फंक्शन का नेम है उसी से हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब मैं इसको ये लिख के इसको इंटर करूंगा तो उसके अगेंस्ट ये मुझे इस तरह ये दो स्टेटमेंट जो इसके अंदर थी वो परफॉर्म कर देगा, यानी कि इस फंक्शन को उसने एग्जीक्यूट करके रन करके हमें ये रिजल्ट दे दिया है। इसको अब प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। ये पाइथन की एक टेस्ट फाइल मैंने ऑलरेडी बना के ओपन की हुई है। उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मुझे डेफ लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं डिफाइन करने लगा हूँ, फंक्शन को स्टार्ट करने लगा हूँ। उसके बाद कोई फंक्शन का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं इसको कह देता हूँ कैल्क, आप कोई भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ। फिर मैं इसको पेरेंथेसिस देता हूँ, मीन्स इससे ये हमें पता चलता है कि ये कोई फंक्शन है। फिर मैं इसको कॉलन लिखता हूँ, यानी कि इससे आगे मैं इसका फंक्शन जो इसे परफॉर्म करवाना है टास्क वो मैं लिखूंगा। फिर मैं इसको इंटर करता हूँ और याद रखिएगा इसके अंदर इंटेंट मेंटेन करते हैं, यानी कि मुझे 4 स्पेसेस देनी पड़ेंगी। मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ तो वो 1 2 3 4 स्पेसेस आ जाती हैं। इसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट देना शुरू करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ a एक वेरिएबल लिया है, उसको मैंने 10 दे दिया है। फिर मैंने b वेरिएबल लिया है, उसको मैंने 20 वैल्यू दे दी है। फिर मैं c वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ a प्लस b कर दो। एंड देन फिर मैं उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं प्रिंट करवाता हूँ, किसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ भाई, a और प्लस b को जो प्रिंट करे तो वो c में स्टोर होगा, तो मैं c इसकी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। और एंड में फिर मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ, यानी कि इसको क्लोज करवा रहा हूँ, यानी कि जो भी इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म हुआ है उसकी रिटर्न हमें वापस देगा। ये लिखता हूँ और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। और अगर इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखिए उसने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इवन के प्रोग्राम में मैंने फंक्शन लिख दिया हुआ है लेकिन वो मुझे रिटर्न में, मैं जिसको इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। तो जब इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना है, इस फंक्शन को परफॉर्म करवाना है, तो हम लोग कॉल करवाते हैं फंक्शन को। कॉल जब भी करवाना है तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको कहीं पे भी प्रोग्राम के अंडर लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं फंक्शन डिफाइन हुआ होगा तो फिर हम लोग कहीं पे भी
इसको कॉल करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, कॉल करवाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नेम, जैसे कि फंक्शन का नेम कैल्क है, और फिर पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी। अब जब मैं ये लिखूंगा तो फिर फंक्शन कॉल होगा। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। आप देखिए उसने फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद जो भी इसके अंदर टास्क हम लोगों ने दिया था वो परफॉर्म करने के बाद उसने मुझे उसका रिजल्ट दे दिया। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल थी, मैंने ली थी कि मैंने फंक्शन का नेम मैंने लिख दिया था लर्न लिख दिया था। आप उसको लर्न लिख लें या कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर मैं क्या करवा रहा था, प्रिंट करवा रहा था। मैं कह रहा था प्रिंट लिख दो, अभी प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करवा दो। मैं इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा था। मैं कह रहा था LERN लर्न करना चाह रहा हूँ, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। एंड देन फिर इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह फिर मैं नीचे प्रिंट था, इसके अंदर भी मैंने लिखा था कि पाइथन लिख रहा था मैं, और ये 2 स्टेटमेंट दी थी मैंने उसके अंदर। और इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया था। जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया था यहाँ तक तो ये एक फंक्शन है, लेकिन ये तब तक रन नहीं होगा जब तक कि मैं इसको कॉल नहीं कर लेता। तो कॉल करने के लिए मुझे फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। केस सेंसिटिव होता है, जिस तरह लिखा है फंक्शन का नाम उसी तरह ही हम लोगों ने लिखना है। अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे। लिहाजा मैं इसको लर्न लिखता हूँ और डबल पैरेंथेसिस देता हूँ, इंटर करता हूँ। और अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस लर्न फंक्शन को कॉल करेगा और इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी टास्क है वो हमें रिटर्न करेगा। मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिए उसने मुझे लर्न पाइथन जो है इस फंक्शन के अंदर जो टास्क दिया गया था वो उसने परफॉर्म किया है और हमें रिटर्न कर दिया। इस तरह हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन जो है पाइथन के अंदर बना सकते हैं, यानी कि खुद से फंक्शन बना सकते हैं स्मॉल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ फंक्शन वर्क्स इन पाइथन एंड हाउ वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.